कॉलेज ख़त्म हो गया था और अब फिर से एक स्पोर्ट्स की बारी थी। इस बार का जो स्पोर्ट्स था वो एक कबड्डी का मैच था, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की टीम बराबरी से खेल रही थी। अतुल पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये मैच भी गर्ल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स इस मैच को अच्छे से नहीं खेल पाएंगी। कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को भी लग रहा था कि शायद उन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ की टीम के बीच में यह मैच कराकर गलती की, क्योंकि जाहिर सी बात है कबड्डी ज़्यादातर बॉयज़ ही खेलते हैं, गर्ल्स शायद ही नहीं खेल पाएंगी। पर वाणी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। उन्होंने जब ये बात सबके सामने रखी थी कि वो ये गेम कराएं कि नहीं, तब गर्ल्स की टीम ने ही बोला था कि हम किसी से कम नहीं और हम हर तरह का गेम खेलने के लिए रेडी हैं और हम कबड्डी का गेम भी आराम से खेलेंगे। और यही सब सोचकर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस मैच को भी बहुत अच्छे से खेलेंगे। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस गेम को खेलने के लिए मैदान में उतर गए। दोनों ही बहुत अच्छे से ये गेम को खेल रहे थे, पर आखिर में हुआ इस बार भी वही। बॉयज़ की टीम भी ये गेम जीत गई। इस बार थोड़ा सा गर्ल्स को निराशा हुई, क्योंकि बॉयज़ ने 2 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। टोटल 5 गेम होने वाले थे। अब उनके पास 3 गेम और बाकी थे, जिनमें से 2 स्पोर्ट्स के थे और एक था एनुअल डे पे होने वाला स्टेज प्रोग्राम। इसीलिए अब उन्हें चिंता हो रही थी कि अब ये तीनों ही गेम उन्हें जीतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉयज़ की टीम ही जीत जाएगी। तभी प्रिंसिपल सर ने एक अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि देखिए, 2 मैच आज हो चुके हैं और स्पोर्ट्स के कल 2 नहीं बल्कि 3 गेम होंगे। उसके बाद एक गेम होगा स्टेज प्रोग्राम, यानी कि टोटल 6 प्रोग्राम होंगे। यदि 6 प्रोग्रामों में से दोनों टीमों में 3-3 का स्कोर हुआ तो दोनों के बीच टाई हो जाएगा, लेकिन यदि जिसका स्कोर ज़्यादा हुआ तो वो जीतेगा। अब चूँकि 2 पॉइंट बॉयज़ के पास थे, तो यदि 1 पॉइंट बॉयज़ ने और ले लिया और उसके बाद 3 पॉइंट गर्ल्स ने ले लिए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब गर्ल्स को थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। वाणी अपने एनुअल डे के फाइनल कल्चर प्रोग्राम के लिए तो कॉन्फिडेंट थी, पर स्पोर्ट्स में क्या होने वाला था ये उन्हें भी आइडिया नहीं था कि कब कौन सा प्रोग्राम वो करा लेंगे। तो इसीलिए वाणी ने सोचा कि अभी तक मैं नॉर्मल थी, पर अब हमें कोशिश करना है कि अब हमें कम से कम एक मैच तो आगे जीतना ही जीतना है। उसके बाद कल्चर प्रोग्राम के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और उसके लिए भी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें नहीं पता बॉयज़ क्या करने वाले। हो सकता है वो कुछ अच्छा करने वाले हों जिससे कि वो जीत जाएँ। इसके बाद सारी गर्ल्स ने ये डिसाइड किया और उन्होंने आपस में इशारों ही इशारों में बातें कर ली कि आज उन्हें किसके घर मिलना है। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए। जब घर आई तो वाणी आज थोड़ी सी टेंस थी। शिल्पा ने पूछा क्या हुआ वाणी आज इस गेम में। वाणी ने नॉर्मल तरीके से कहा कुछ नहीं छोटी माँ, आज के तो दोनों गेम बॉयज़ जीत गए, पर कल 3 गेम और होने वाले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इन 3 गेम में से कम 2 गेम तो हमें जीतना ही जीतना है। शिल्पा ने कहा तू फिक्र मत करे मेरी बच्ची, आगे के सारे गेम अब तुम ही जीतोगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बॉयज़ जीत भी गए तो क्या हुआ। इसके बाद वाणी अपने रूम में चली गई। शिल्पा ने कहा वाणी बेटा ऐसे उदास मत हो, चल तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वाणी ने कहा छोटी माँ मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, मेरे मन में कुछ और ही परेशानी चल रही है। शिल्पा ने कहा क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है, बता ना मुझे। वाणी ने कहा पता नहीं क्यों 1-2 दिन से मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। मुझे नानी माँ के गांव जाना है, रामपुर। मुझे अच्छे से ध्यान है जब मैं बहुत छोटी थी हम लोग वहाँ गए थे और वहीं पर मेरी आवाज़ भी वापस आई थी। उसके बाद से तो हम वहाँ गए ही नहीं। माँ आपको ध्यान है ना वो नीम का पेड़ जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और वहीं हमारी आवाज़ वापस आई थी। और उसके बाद आपने उस पेड़ को थैंक यू भी बोला था, और उसके एक दिन पहले भी हम वहाँ घूमने गए थे। पता नहीं क्यों मुझे उस नीम के पेड़ के पास जाना है, मुझे उस पेड़ को देखना है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रोज़ रात को सपने में मेरे वो पेड़ आ रहा है और इसी वजह से मैं इतनी गहरी नींद में सो जा रही हूँ कि मुझे होश ही नहीं सुबह कब हो जा रही है। यह बात सुनकर शिल्पा बहुत चौकन्नी हो गई। उसे हैरानी हुई। वो तो सोच रही थी कि वाणी ठीक हो गई, शायद अब वो नींद में नहीं चल रही, पर क्या इसकी वजह ये थी कि 2 दिन से वाणी रोज़ उसी नीम के पेड़ का सपना देख रही है और इस वजह से वाणी जाग नहीं रही और अचानक रामपुर जाने की जिद क्यों कर रही है। स्पोर्ट्स को लेकर यदि वाणी परेशान होती तो शायद शिल्पा को इतना बुरा ना लगता, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात थी। पर उसने देखा कि वाणी को स्पोर्ट्स की तो कोई टेंशन ही नहीं थी, उसे तो टेंशन कुछ और ही थी। अब ये सोचकर वाणी थोड़ा सा उदास देखा वाणी को उसने, और उसने सोचा कि वो अब कुछ ना कुछ तो करेगी और उसे अब डॉक्टर को दिखाना ही है। यह सोचकर वो अपने काम में लग गई। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।